हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और जो आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी हो रही होगी। अच्छा गाइस, जैसा कि आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम काशिफ अली है और मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ। अच्छा स्टूडेंट, जैसे आपको पता होगा कि एनएमडीकेट जो है वो डिले हो चुकी है। और जैसे कि मैंने सीरीज स्टार्ट की थी वन शॉट वीडियोस की, जो मैक्सिमम 15 से 20 मिनट्स तक थे। तो आज मैं आपके लिए एक न्यू चैप्टर लाया हूँ वन शॉट वीडियो में, जो कि है डाइजेस्टिव सिस्टम अकॉर्डिंग टू पीएमडीसी। ओके, तो ये जो चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर ईयर में इसके जो क्वेश्चन है बहुत ही फेमस है, जो कि अपीयर होते हैं एनएमडीकेट में। सो गाइस, आपसे यही सजेशन है कि आप इस वीडियो को एंड तक देखना, और जो मेरा चैनल है द साइंटिस्ट अकेडमी, काइंडली उसको सब्सक्राइब भी करना और अपने फ्रेंड से शेयर भी करना। तो आइए हम देखते हैं आज डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, अच्छा, बायोलॉजी फर्स्ट ईयर का जो है डाइजेस्टिव सिस्टम में हम बात कर रहे हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। एक ओवरऑल व्यू देता हूं मैं आपको। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, बेसिकली क्या होता है, जब हम अपना जो फूड है वो इंटर करते हैं, इंजेक्शन करते हैं, उसके बाद जो स्टमक में होता है, स्टोर होता है, फिर एब्जॉर्ब होता है, फिर एसिमिलेशन होता है, फिर डाइजेशन होता है। बेसिकली जो हमारा फूड है वो क्या होता है, फर्स्ट में जब इंटर होने से पहले क्या होता है, वो होता है लार्ज मॉलिक्यूल्स में और अनडिफ्यूजिबल। मींस लार्ज मॉलिक्यूल और अनडिफ्यूजिबल होता है, जब भी हमारे माउथ में जाता है तो वो क्या होता है, डिफ्यूजिबल हो जाता है और स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट हो जाता है। मींस अनडिफ्यूजिबल एंड लार्ज पार्टिकल कन्वर्ट इनटू डिफ्यूजिबल एंड स्मॉल पार्टिकल्स, दैट सिस्टम इज कॉल्ड डाइजेस्टिव सिस्टम। अब हम आज बात करें ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की। ये क्या है, The digestive system of man consists of a one-way tube. It means ये one way tube होता है। ये कह लें कि ये एक पेन है, one way tube है, यहाँ से स्टार्ट यहाँ से एंड, ये क्या हो गया, one way tube। ओके, तो ये one way tube है in which food enter from one end and expelled from other। मीन्स ये कह रहा है कि फूड इंटर होगा, बेसिकली कह सकते हैं सपोज ये क्या है, वन वे ट्यूब है। अब यहां से क्या होगा, फूड इंटर होगा और यहां से क्या होगा, एक्सपेल्ड होगा। इसको हम वन वे ट्यूब कहते हैं, जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम में काम आता है। और इस ट्यूब को हम कहते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। गाइस, तो उसको क्या कहते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जो कि वन वे ट्यूब है और ओपन होता है एक जगह से और एंड होता है एक जगह से। और इसकी जो मेजर है वो मैक्सिमम 30 फीट भी कह सकते हैं और मीटर्स में 9 मीटर्स। ओके, ये कहां से स्टार्ट होता है, माउथ से स्टार्ट होता है और एनएस तक एंड होता है। जैसे कि मैंने आपका ये एग्जांपल दिया कि पेन है, इसकी ये ओपनिंग है, ये इसकी एंडिंग है। तो आई होप ये आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का, वो आपको पता होगा। अब बात करते हैं हम डाइजेस्टिव सिस्टम में। फर्स्ट क्या होता है, हम फूड को एंटर करते हैं थ्रू आवर माउथ, दैट सिस्टम इज कॉल्ड इंजेक्शन। अब क्या होगा, इंजेक्शन होगा, उसमें क्या आता है, फर्स्ट पार्ट माउथ। माउथ क्या है, एंटेरियर ओपनिंग। ये कौन सी ओपनिंग है, एंटेरियर ओपनिंग है, और ये बाउंडेड होता है फ्लैशी लिप्स से। आप देख सकते हैं फ्लैशी जो हमारे लिप्स हैं, ये इसमें क्या होता है, बाउंडेड होता है, मींस ये कवर्ड होता है। और हेल्प इन इंजेक्शन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि फूड इंटर होता है, उस प्रोसेस को कहते हैं इंजेक्शन, और उसमें जो हेल्प करता है वो कौन करता है, माउथ। ठीक, अब आते हैं हम ओरल कैविटी पर। ओरल कैविटी क्या है, सपोर्टेड बाय बोन्स ऑफ स्कल। अब ये जो हमारा माउथ है, मीन्स ये माउथ हो गया। अब इसमें जो अंदर बहुत सारी चीजें, इसको हम क्या कहते हैं, ओरल कैविटी। ये बोन्स ऑफ स्कल से कवर्ड है और ये क्या करता है, चीक्स, जो ये हमारे गाल है, चीक्स है, वो इसकी साइड्स बनाते हैं, किसकी, ओरल कैविटी की। और जो टंग है वो फ्लोर, टंग इस फ्लोर बनाती है। और पैलेट, एक पैलेट होती है जो कि रूफ बनाती है, किसकी, ओरल कैविटी की। ओरल कैविटी में ये 4 चीजें आ गई जो मैंने बता दी। इसके पहले क्या था, माउथ था। और हम बात किसकी करें, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें वन वे ट्यूब है, जिसको हम कहते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जिसकी मेजर है 30 फीट और इन मीटर्स 9 मीटर। ओके, सो अब हम आते हैं टीथ, क्योंकि माउथ में, ओरल कैविटी में टीथ हैं। हाउ मेनी टोटल टीथ, 32। बेसिकली आपको पता होगा 20 मिल्क टीथ होते हैं पहले, जो कि डिस्ट्रॉय होते हैं, या ये कह लें कि फाल होते हैं। उसके बाद जो मैच्योर टीथ होते हैं 32 होते हैं। ओके, जो 20 होते हैं उनको मिल्क टीथ कहते हैं। अब 32 है टीथ जो कि मैच्योर होते हैं। उनमें से 8 को कहते हैं इंसाइजर्स, 4 को कहते हैं कैनाइन्स, 12 को कहते हैं पेरीमोलर्स और 8 जो है मोलर्स है।
अब आप 8 4 12 8 को मिलाएंगे तो ये क्या होगा 32। अब क्या है इनके डिफरेंट फंक्शन है। जो इंसाइजर्स हैं 8 ह्यूमन में पाए जाते हैं, इसका क्या काम है, कटिंग और बाइटिंग। कटिंग मीन्स टू कट, बाइटिंग मीन्स बाइट करना। ओके, ये कौन से काम आते हैं, इंसाइजर्स। और जो केनाइन्स है वो टीयरिंग मीन्स टू टोर इनटू पीसेस मीन्स काटना, ये भी इसका काम है केनाइन्स का, जो 4 होते हैं। और प्रीमोलर्स और मोलर्स क्या करते हैं, ग्राइंडर्स मीन्स जो पीसने में मदद करते हैं। कोई भी फूड होता है उसको पीसने में मदद कौन से टीथ करते हैं, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। ओके, सो इसका छोटा सा एक फार्मूला है। आई को हम कहते हैं इंसाइजर्स, यहाँ पर भी 2 लिखते हैं, यहाँ पर 2 कामा। सी मीन्स केनाइन्स 1 लिखते हैं, प्रीमोलर्स 3 3 कामा, एम मोलर्स 2 2। अब आप इनको प्लस करके 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 32। मे बी इट इज पॉसिबल टू इट अपीयर इन दिस year of the test and MTK. That's why I write down this formula which is most important. अब ये याद कर लें क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और कॉमन भी है। ओके, सो अब टीथ भी हो गया, माउथ हो गया, ओरल कैविटी, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का एंटर हो गया। अब चलते हैं हम टंग पर, क्योंकि माउथ में, ओरल कैविटी में टंग भी है। टंग क्या है, एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है। ये क्या होता है, मस्कुलर स्ट्रक्चर। ये कहाँ पर होता है, फ्लोर पर। जैसे कि हमने बात की ओरल कैविटी में, ये कहाँ पर आ जाता है, ओरल कैविटी में, जो कि फ्लोर पर होता है। और इसके ऊपर टेस्ट बर्ड्स होते हैं, पेप्लाई। टेस्ट बर्ड और पेप्लाई का क्या काम होता है, दरअसल ये क्या करते हैं, टू टेस्ट दी फूड, एनी फूड, कोई भी फूड होता है उसको टेस्ट करने में कौन से फंक्शंस होते हैं जो करता है, वो टेस्ट बर्ड्स और पेप्लाई होते हैं। अच्छा, इसके फंक्शन क्या है, जो टंग एज ए स्पून काम करती है। ओके, स्पून क्या करती है, मिक्स फूड विथ सलाइवा। जो सलाइवा होती है हमारे माउथ में, उसको फूड से मिलाने वाला जो काम होता है वो किसका होता है, टंग का होता है। और स्वेलिंग में मदद करती है। और लास्ट वन, टेस्टिंग फूड, जैसे कि मैंने आपको बताया, टेस्टिंग ऑफ फूड और स्वेलिंग में, या ये के लिए मिक्स विद सलाइवा, ये किसके काम है, ये काम है टंग की। ओके गाइस, अब हम आते हैं सैलिवरी ग्लैंड्स एंड सलाइवा। जो सलाइवा और सैलिवरी ग्लैंड से फर्स्ट आप देख लें कि 3 पेयर्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं। हाउ मेनी पेयर्स, 3 पेयर्स। अब फर्स्ट वाले जो पेयर को कहते हैं पैरोटिड, जो पेयर होता है वो कहाँ पाया जाता है, पेनाई में, एट द बेस ऑफ पेनाई में। और सबलिंगुअल जो होता है वो एट द बेस ऑफ टंग में पाया जाता है। और जो सब मैंडिबुलर है वो कहाँ पाया जाता है, एट द बेस ऑफ लोअर जॉ। These are 3 pairs of the salivary glands which are most important for the oral cavity to mix the food with saliva. Okay, अब 1.5 dm cube saliva produce होती है in each day। 1.5 dm cube saliva produce होती है in each day, क्योंकि ये जो पॉइंट्स होती हैं रेशियोज की, क्वांटिटीज की, these are most important, क्योंकि इनके चांसेस बहुत होते हैं एंट्री में अपीयर होने के। ओके, अब सलाइवरी ग्लैंड्स एंड सलाइवा भी हो गया। अब आते हैं हम फेरेंक्स पर। ये क्या है, पोस्टीरियर नैरो पार्ट ऑफ ओरल कैविटी। ये पोस्टीरियर नैरो एक पतला सा पार्ट होता है ओरल कैविटी का, कंटेन ओपनिंग ऑफ एसोफेगस एंड ग्लोटस। अब एसोफेगस क्या है, ये कह लें कि फूड पाइप है जहाँ से फूड क्रॉस होता है। ग्लोटस ये कह लें कि जिसमें विंड जो है हमारा, ये गैसेस तो आता भी हो जाता भी, मीन्स इनटेक आउटेक ऑफ गैसेस। अब ये इसलिए हम कहते हैं फेरेंक्स जो एक कॉमन पॉइंट है डाइजेस्टिव सिस्टम और किसमें, जो हमारा रेस्पिरेटरी पाथ है। रेस्पिरेटरी पाथ और डाइजेस्टिव का एक कॉमन पॉइंट है जिसको हम कहते हैं फेरेंक्स। अच्छा, ग्लोटस क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि गैसेस एक्सचेंज होती हैं, वो होल होता है और इसके ऊपर एक लिड, ढक्कन होता है जिसको हम क्या कहते हैं, एपिग्लोटस। एपिग्लोटस बेसिकली किसके ऊपर होता है, ग्लोटस के ऊपर होता है। जब भी हम खाना खाते हैं तो एपिग्लोटस क्या होता है, फ्लैट होता है। ओके, क्या होता है, फ्लैट। वो किसकी वजह से फ्लैट होता है, लैरिंक्स की वजह से वो फ्लैट होता है, जैसे कि जो हमारा खाना है वो इंटर ना हो किसमें, ग्लोटस। ओके, अब आते हैं लैरिंक्स। लैरिंक्स क्या है, साउंड बॉक्स। दिस इज आल्सो नोन एज साउंड बॉक्स बिकॉज इट हैज 2 वोकल कार्ड्स व्हिच प्रोड्यूस साउंड। ये साउंड को प्रोड्यूस करता है कौन, वोकल कार्ड्स। और वोकल कार्ड्स कहाँ पाए जाते हैं, लैरिंक्स में, जिसको साउंड बॉक्स भी कहा जाता है। अच्छा गाइस, ये आप देख सकते हैं जो मैंने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का एक इंट्रो दिया, और माउथ मैंने बताया, ओरल कैविटी, टीथ हो गए, टंग हो गए, सैलिवरी ग्लैंड्स, सलाइवा, फेरेंक्स। अब हम आते हैं दूसरे टॉपिक्स पर,
मगर ये जो टॉपिक्स हैं मैंने इसलिए वन शॉट बनाया है क्योंकि दीज आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर यू गाइज। ओके, अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अच्छा गाइस, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि है एसोफेगस। जैसे कि हमने बात की थी काफी सारे पार्ट्स की जो कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में आते हैं। अब बात करते हैं एसोफेगस की। ये क्या होता है? नैरो मस्कुलर ट्यूब। देखिए मस्कुलर ट्यूब होता है जो नैरो होता है। इसकी लेंथ कितनी होती है? मीन्स ये कितना लॉन्ग होता है? 25 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। ये लॉन्ग होता है कौन? एसोफेगस। और ये क्या करता है? कन्वे फूड बाय पेरिस्टालसिस फ्रॉम फेरिंग्स टू स्टमक। जिससे हमने बात की थी फेरिंग्स टू एक कॉमन पॉइंट है किसकी? रेस्पिरेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम की। अब फेरिंग्स से लेकर स्टमक तक जो फूड को कन्वे करवाता है वो कौन होता है? एसोफेगस बाय पेरिस्टालसिस। पेरिस्टालसिस क्या है पढ़ते हैं हम। ये क्या है? प्रोपल्सिव मूवमेंट्स ऑफ जीआईटी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ये एक तरह की मूवमेंट्स होती हैं जो कि प्रोड्यूस होती है हमारे थ्रोट में या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में। ये क्या होती है? रिदमिक, मींस कॉन्ट्रैक्शन भी होती है और रिलैक्सेशन ऑफ गट वॉल। सपोज के लिए आपने इंजेक्शन करवाई, ओके, अब जो हमारा फूड है ग्राइंडिंग हो गया सब कुछ, अब वो एसोफेगस के जैसे किसे जाएगा उसमें क्या होगी? फर्स्ट ऑफ ऑल जब ये स्क्यूज होगा, छोटा होगा, इसको क्या कहेंगे? कॉन्ट्रैक्शन। और फिर ये क्या होगी? रिलैक्सेशन। इस मूवमेंट्स को हम क्या कहते हैं? पेरिस्टालसिस, जिसकी वजह से जो खाना है हमारे स्टमक में जाता है। ओके, एंटी पेरिस्टालसिस क्या है? एंटी का मतलब आप जानते होंगे इसके अगेंस्ट में, मींस अपोजिट ऑफ पेरिस्टालसिस। जो खाना जा रहा था वो क्या आ गए? बैक। वो कैसे? अकर व्हेन स्टमक स्क्यूज्ड एंड एब्डोमिनल मसल कॉन्ट्रैक्ट। क्या होता है कभी कभार हम ओवर फीडिंग करते हैं, उसकी वजह से क्या होता है? कुछ खाना अनडाइजेस्टिव रह जाता है स्टमक में। फिर स्टमक क्या होता है? स्क्यूज्ड, छोटा होता है, और जो एब्डोमिनल जो मसल है वो भी कॉन्ट्रैक्ट होती है। उसके बाद क्या होता है? आफ्टर दैट वॉमिटिंग अकर। उसके बाद क्या सेंसेशन हम फील करते हैं कि हमको क्या आ रही है? वॉमिटिंग आ रही है। वो दरअसल क्या होती है? एंटी पेरिस्टालसिस, जो किसकी अपोजिशन में होती है? पेरिस्टालसिस। ओके, सो ये हो गया एसोफेगस, ये हो गई पेरिस्टालसिस और ये एंटी पेरिस्टालसिस। अच्छा गाइस, अब हम जाते हैं एक हमारे बेस्ट जो है स्टमक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या होते हैं? एक तरह से बैग होती है। कौन सी बैग? मस्कुलर बैग होती है और लाई बिलो डायफ्राम। जो हमारा डायफ्राम होता है उससे बिलो ये पाया जाता है कौन? स्टमक। इसके तीन फंक्शन है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टोरेज ऑफ फूड, ये क्या करता है? फूड को स्टोर करता है। फूड को क्या करता है? स्टोर। नेक्स्ट में मैकेनिकल डाइजेशन बाय पेरिस्टालसिस। अब मैंने आपको बताया पेरिस्टालसिस, दीज आर द मूवमेंट्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। इसकी वजह से क्या होती है? मैकेनिकल डाइजेशन होती है और वो भी कौन करवाता है? स्टमक। और उसके बाद केमिकल डाइजेशन बाय एंजाइम। जो एंजाइम है वो मिलते हैं फूड में और डाइजेशन करवाते हैं। उस डाइजेशन को क्या कहते हैं? केमिकल डाइजेशन। अब जब पेरिस्टालसिस की वजह से डाइजेशन हो तो उसको क्या कहते हैं? मैकेनिकल। अब स्टोरेज, मैकेनिकल, केमिकल डाइजेशन, ये किसकी काम होगी? स्टमक की होगी। ओके, अब हम आते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन पर। ये आफ्टर स्टमक आता है। स्टमक के बाद क्या आता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। ये 6 मीटर लॉन्ग होता है और 2.5 मीटर वाइड होता है। ठीक है, इसके 3 डिवीजन है, मीन्स इसके 3 पार्ट्स हैं। ड्यूडिनम, ज्यूजिनम और लास्ट इलियम। ड्यूडिनम कितना होता है? 30 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है और ज्यूजिनम क्या होता है? 2.4 मीटर लॉन्ग होता है और लास्ट वन इलियम क्या होता है? 3.6 मीटर लॉन्ग होता है। दीज आर द पार्ट्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डाइजेशन ऑफ द फूड। और ये आफ्टर स्टमक आता है वो। और बेसिकली स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ कितनी है? 6 मीटर लॉन्ग होता है, 2.5 मीटर क्या होता है? वाइड होता है। ठीक है, अब हम आते हैं इसके बाद स्मॉल के बाद क्या आता है? लार्ज इंटेस्टाइन। ये कह रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन ओपन इनटू लार्ज इंटेस्टाइन। इसका डायमीटर कितना होता है? 6.5 सेंटीमीटर इसका क्या होता है? डायमीटर। अब याद रखना लार्ज इंटेस्टाइन के काफी सारे पार्ट्स हैं, मगर जो कॉलन है इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। जो लार्ज एला है लार्ज इंटेस्टाइन, इसका लार्जेस्ट पार्ट कौन सा होता है? कॉलन। और फर्दर इसके 3 पार्ट्स होते हैं कोलन के। एक को हम कहते हैं असेंडिंग कोलन, दूसरे को कहते हैं ट्रांसफर कोलन और तीसरे को कहते हैं हम डिसेंडिंग कोलन। ओके गाइस, इसका फंक्शन क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन है स्टोर वेस्ट प्रोडक्ट्स। जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है, अब स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होती है? एसिमिलेशन।
एसिमिलेशन क्या मतलब है, जब हम खाना एंटर करते हैं माउथ से उसको कहते हैं इंजेक्शन। अब खाना है वो स्टोर होगा हमारे स्टमक में, उसको कहेंगे हम स्टोरेज ऑफ द फूड। उसके बाद एब्जॉर्ब होगा और उसके बाद होगी स्मॉल इंटेस्टाइन में एसिमिलेशन। जो एब्जॉर्ब हो गया खाना हमारा, उससे हम क्या गेन करते हैं, एनर्जी। अब एनर्जी गेन किस में होती है, स्मॉल में, और जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो किस में जमा होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। अब इसके बाद आएंगे लिवर एंड पैनक्रियाज। ये टू इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स है। लिवर क्या है, लार्जेस्ट ग्लैंड है गाइस। बेसिकली दीज आर द ग्लैंड्स व्हिच परफॉर्म फंक्शन इन द डाइजेशन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। क्या करते हैं, ये डिफरेंट जूसेस मिक्सअप करते हैं किसके साथ, फूड के साथ। जैसे फूड क्या हो जाए, मॉइस्चराइज हो जाए, और ये कहने के मिक्सअप हो जाए, इजी टू डाइजेस्ट हो जाए। ओके, उसके बाद लास्ट पार्ट हो गया एनस और इजेशन। एक्सटर्नल ओपनिंग कॉल्ड एनस। अब माउथ से मैंने स्टार्ट करवाया था आपको, लास्ट जो थी क्या था, वो ओपनिंग एनस। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इजेशन। गाइस इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, इजेशन। आई होप गाइस जो एनस इजेशन है, या फिर लिवर, पैनक्रीज, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन, एंटी पेरिस्टालसिस, पेरिस्टालसिस एंड एसोफेगस, दीज आर द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। जैसे कि हमने माउथ से स्टार्ट किया और एनस से एंड किया। जैसे मैंने आपको बताया, एक ट्यूब होता है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का, जिसमें एक ओपनिंग से ये एंटर होता है खाना, और दूसरे से क्या होता है, एक्सपेल्ड होता है। ओपनिंग को माउथ कहते हैं, एक्सपेल की जगह को क्या कहते हैं, एनस। आई होप गाइस ये जो मेरा वीडियो है, वन शॉट वीडियो अबाउट दी ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, जो कि बायोलॉजी फर्स्ट ईयर का एक छोटा सा चैप्टर है, ये आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो काइंडली subscribe my channel and also share with your friends. Okay guys, see you next video. Allah Hafiz.